अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज, आज है चांद रात और आज सुबह ही सुबह मैंने अपना जो है व्लॉग स्टार्ट किया है। वैसे उठ तो मैं काफ़ी देर पहले गई थी। अभी मैंने यहाँ बाबू के सारे कपड़े भी धो करके रखा हुआ है। अम्मी और अर्सी एक्चुअली अभी है नहीं घर पे, मार्केट गई है। कुछ चीज़ें जो है वो रह जाती हैं, वही सब कुछ लेने के लिए गई है। और अभी बाबू यहाँ परेशान हो रहा है, मैंने उसको अकेले छोड़ दिया है। और अभी ये कपड़े भी मैं छत पे लेके नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि अकेले गिर जाएगा बिस्तर से नीचे। तो अम्मी लोग जब आएंगी तब मैं छत पे जाऊँगी कपड़े डालने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैंने मार्केट का व्लॉग तो सारा आप लोगों को दिखाया ही है, तो क्यों ना आज अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग भी दिखा दूँ कि मैं जो मार्केट से लेके आई हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन जो भी है थोड़ी बहुत चीज़ें वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इस व्लॉग में। और आज चांद रात भी है तो मुझे मेहंदी भी लगाना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ अपने सारे काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी अपने हाथ पे। और अर्सी को भी मेहंदी लगाना है, लेकिन वो मार्केट से आएगी, उससे पहले मैं सोच रही अपने पैरों पे मेहंदी लगा लेती हूँ। अम्मी तो हमेशा की तरह रात में मेहंदी लगाएंगी, तो अभी मैं अपना काम डन करके अपने पैरों में मेहंदी कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अर्सी का वेट करूँगी, अर्सी आ जाएगी, उसको भी मेहंदी लगाऊंगी। और यहाँ जो है मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाल के रखा है आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो भाई कहाँ से स्टार्ट करूँ? हाँ, तो यहाँ मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ ली थी। इन सबको मैं एक एक करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कौन वाला किसका है। ये वाला चूड़ी तो आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने कौन से दिन पहना था। ये मैंने शायद अलविदा जुमा के दिन ये मैंने जो ड्रेस पहना था, हाँ उसी के साथ मैंने इसको मैच करके पहना था, इसका पूरा सेट बना के। और इसका प्लास्टिक मैंने शायद कहीं खो दिया है, इसलिए मुझे ये ऐसे ही रखना पड़ रहा है। इसको भी मैंने ईद के लिए ही लिया था, लेकिन मैंने इसको ईद से पहले ही पहन लिया। और इसके अंदर भी है चूड़ी। एक सेकेंड, लाइट ऑन कर देती हूँ। यस, अब ठीक है। और यहाँ है चूड़ी। ये चूड़ी कल रात में ही मैं और अर्सी लेकर आए अम्मी के लिए। ये है इसका डिज़ाइन, ये ब्लर हो जा रहा है वीडियो में। एक्चुअली अम्मी के सूट का कलर ये था और ये हम लोगों ने रेल पार्क से लिया था ये वाला चूड़ी, लेकिन ये अम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसका डिज़ाइन, तो इसलिए हम लोग फिर कल ये वाला लेकर आए। इसके साथ मैं कुछ इसका मैचिंग सेट रेडी कर दूंगी अम्मी के लिए। और ये वाला दोनों सेम ही है, मेरा और अर्सी का। एक बड़ा साइज़ मेरा है और छोटा वाला साइज़ अर्सी का है। और ये छोटू सा क्लचर अम्मी के लिए। और इसके अंदर भी एक बैंगल है, ये जो है मेरा है। ये मैं कैसे खोलूँ? ये वाला जो बैंगल है ये वाला मेरा है। और ये लिया है मैंने अपना ईयररिंग। वैसे तो ये मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग नहीं है, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था और ये मुझे अच्छा भी लग रहा था। इसका कलर गोल्डन है, बहुत सारे ड्रेस में ये चल जाएगा, इसलिए मैंने इसको ले लिया। और इसके अंदर है हमारा ये आर्टिफिशियल रिंग। ये इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा था। ये बहुत छोटू सा साइज़ है, डेली यूज़ के लिए मैंने इसको लिया है। और ये वाला है अम्मी का। और क्या लिया हम लोगों ने? ये वाला पॉट तो मैंने दिखाया ही था अपने व्लॉग में। और मैं जब भी मार्केट जा रही हूँ अपने लिए किचन की कोई ना कोई एक चीज़ तो मैं बस लेकर आ ही रही थी। तो वो वाला भी मैंने जो फर्स्ट व्लॉग, मैं कहाँ थी और क्या बोल रही थी, सब इसने मुझे देखने लगा, इसने मुझे सब भुला दिया है। और ये बस रोने का आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा व्लॉग में
क्या देख रहे हो तुमको नहीं देखना है। और मैं बस इसको चुप कराने लगी हूँ और ये मुझे तंग कर रहा है, बिल्कुल भी मुझे व्लॉग बनाने नहीं दे रहा है। मुझे बिल्कुल भी व्लॉग बनाने नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे भी इसको गोद में लेके व्लॉग बनाना पड़ेगा। बहुत बदमाशी कर रही है। अभी अर्सी घर पे आएगी तो मैं बाकी इसकी चीज़ें दिखाती हूँ। मैंने अभी आधे से ज़्यादा सामान मैंने अभी निकाला ही नहीं है। सुन रहे हो हम क्या बोल रहे, तुम सुन रहे हो? तुमको ही बोलना है, बोल दो कुछ तुम भी। सलाम कर दो, सबको सलाम कर दो, चांद रात मुबारक बोल दो तुम। और मैं जो किचन की चीज़ें लेके आई थी वो मैं दिखा रही थी, तो वो मैं फिर से दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये मैं जब फर्स्ट मैंने शॉपिंग व्लॉग बनाया था उस टाइम पे मैं इसको लेकर के आई थी। ये मैं चाउमीन और मैगी वगैरह बहुत ज़्यादा बनाते रहती हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। और यहाँ पे है कुछ प्लेट। ये दोनों क्वार्टर डिश मैंने अपने लिए लिए हैं और इतनी सारी चीज़ें अर्सी की और ये वाली चीज़ें मेरी है। ये 1 2 3 मेरी है और इसमें से 1 स्पून वाला सेट मेरा और 1 अर्सी का है। एक्चुअली ये अर्सी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। अर्सी को भी ये 2 पीस ही चाहिए था अपने लिए, लेकिन वो सेम डिज़ाइन का वहाँ पे 2 पीस था नहीं, तो बस उसने 1 ही ले लिया। और ये मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने ही लिया। वैसे तो हम लोग सारी चीज़ें सेम कलर सेम डिज़ाइन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस कलर अलग लेकर आए फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़। वैसे तो हमारी सारी ड्रेस, सारी इयररिंग्स, चूड़ी वगैरह जितना भी चीज़ होता है मेरा और अर्सी का बिल्कुल सेम होता है। हम लोग हमेशा सेम ड्रेस सेम चूड़ी वगैरह पहनते हैं। और किचन वगैरह की भी जो भी चीज़ें लेते हैं वो भी हमारी ज़्यादातर चीज़ें सेम ही हो जाती है। जैसे कि ये वाला पॉट भी हम लोगों का सेम है, ये प्लेट भी सेम है, ये भी स्पून भी सब कुछ सेम है, और यहाँ पे ये चूड़ी भी सेम है। बाबू का जो मैंने ईद के लिए कपड़े लिए थे वो मैं उस रूम में है, अभी जाकर दिखाती हूँ। मैं उससे पहले कहाँ है, यहाँ पे बियर की तरह सो रहा है। बस इसको यहाँ पे मैं सबसे पहले भी सुलाऊंगी, ये शोर कर रहा है थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो में, और उसके बाद मैं आगे का ब्लॉग शूट करूँगी। और ये है मेरे बेबी का ईद शॉपिंग। वैसे आप लोगों ने शॉर्ट्स के व्लॉग में देखा ही है कि मैंने अपने बेबी का फर्स्ट ईद शॉपिंग वाला व्लॉग भी बनाया है। और यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने बाबू के खुद ख़रीदे हैं और कुछ उसको नानी घर की तरफ से गिफ्ट मिला है। ये वाइट वाला शर्ट एंड पैंट जो है, इसके अंदर एक और टी शर्ट भी है, वो छोटे भाईजान ने दिया है, और ये ब्राउन वाला बड़े भाईजान ने दिया है। और बाकी जो टी शर्ट है येलो एंड ब्लू वो सारे मैंने खुद से ख़रीदे हैं। और बाबू का शूज़ तो था ही, मैंने सोचा था कि मैं नहीं लूँगी, लेकिन कल रात ये भाईजान लेके आए थे ब्लैक वाला। और ये वाइट वाला तो आप लोगों ने शॉर्ट्स के ब्लॉग में देखा ही कि मैं खुद मार्केट गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने ले लिया था इसको। और बाबू का कुर्ता पजामा छोटे भाईजान ने अपने जैसा मैचिंग बनाया, अपना उन्होंने ब्लैक कलर का बनाया, तो अपने जैसा मैचिंग ही बाबू का भी बनवाया है। और वाइट कलर का तो ऑलरेडी है ही। और ये साफ़ा वगैरह भी मैंने लिया बाबू के लिए। और बस बहुत ही जल्दी आज का दिन भी गुजर गया, अफ्तार का वक्त भी होने लगा है। तो अम्मी आज बना रही है अफ्तार में सिंघाड़ा बना रही है और साथ में पकौड़े भी फ्राई कर रही है। और अर्सी आज भी हम सब का फेवरेट चिकन रोस्ट करने वाली है। और यहाँ बेल के आवाज़ से ही हम लोगों को पता है कि गेट के बाहर कौन है। और फाइनली भाईजान भी घर आ गए हैं और इनका स्वागत करते हैं हम लोग अपने व्लॉग के साथ। यहाँ पे मुझे कॉपीराइट के वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और बस घर के अंदर आते ही भाईजान ने 2-3 मिनट के अंदर ही मेरा फुल इंसल्ट कर दिया, फुल बेइज्जती कर दी मेरे और मेरे चैनल की। जैसे मैं बोलती हूँ वैसा भी एक्टिंग कर लिया। और यहाँ अर्सी बहुत एक्साइटेड हो गई थी, बाबू को लेके जा रही है भाईजान से मिलवाने के लिए। और यहाँ अर्सी बाबू को लेकर रेडी है भाईजान से मिलवाने के लिए। और यहाँ अर्सी बार बार बाबू को सिखा रही है भाईजान को सलाम करने के लिए। और भाईजान बाहर से आते ही डायरेक्ट बाबू को गोद में लेने लगे हैं। मैंने उनको मना भी किया कि पहले हाथ अपना धो लीजिए उसके बाद लीजिएगा, लेकिन भाईजान तो किसी के सुनने वाले है ही नहीं, उन्होंने ले ही लिया बाबू को फिर भी गोद में। और यहाँ से मेरा टेंशन बिल्कुल हल्का होता है। भाईजान के आने के बाद मुझे बाबू को संभालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बस इसको अच्छे से फीड करा दो और भाईजान को दे दो। भाईजान दिन रात आराम से इसको लेके इसके साथ खेलते रहते हैं, इसको घुमाते रहते हैं, और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और मुश्किल इस बात की है कि भाईजान के आने के बाद मैं कोई भी व्लॉग अपना आराम से नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी।
मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने ही नहीं देते। मैं जब भी बोलना स्टार्ट करती हूँ मुझसे पहले भाईजान शुरू हो जाते हैं और बहुत बदमाशी करते, वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं देते। और हमारी घर की कुली नंबर 1 अर्सी भाईजान का बैग उठा के अंदर लेके जा रही है। और अब अजान में बिल्कुल भी टाइम नहीं है और चिकन को भी रोस्ट करना है। ईद की तैयारी तो हो गई है, लेकिन थोड़ा सा बुरा भी लगता है चांद रात के दिन, क्योंकि रमज़ान में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी रौनक होती है रमज़ान की। और इस रमज़ान का ये आज आखिरी अफ्तार है जो हम सब करने वाले हैं। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि भाईजान तो हमेशा रमज़ान में होते नहीं है, बस चांद रात से 1-2 दिन पहले आते हैं या तो फिर चांद रात को ही आते हैं। एक साथ अफ्तार करने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस बार मैं भी यहाँ हूँ, 3-4 साल के बाद मैं सबके साथ रमज़ान और ईद कर रही हूँ। और अब हम लोग आ गए हैं छत पे चांद देखने के लिए। भाईजान को हर हाल में कल ईद मनाना ही मनाना है, इसलिए यहाँ ऊपर तक चढ़ गए हैं, आसमान तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं चांद निकालने के लिए। इनको हर हाल में कल ईद मनाना है और 2-3 दिन के बाद वापस अपने काम में जाना है। बहुत देर तक यहाँ बंदर की तरह खड़ा रहने के बाद भी चांद का कुछ अता पता है नहीं। चांद तो हम लोगों को दिख ही नहीं रहा है, बस छत पे चढ़ के हम लोग कॉमेडी ही कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ और भी बहुत कोई यहाँ अपने अपने छत पे दिख रहा है, चांद देखने के लिए आए हुए हैं सब कोई अपने छत पे, लेकिन हम लोगों को किसी को भी चांद दिखा ही नहीं। तो भाईजान हमेशा की तरह अपना कॉमेडी करते हुए कह रहे हैं कि चलो इंस्टाग्राम पे चांद देखते हैं। फिर हम लोग नीचे आ गए, अपना ड्रेस व्रेस चेंज कर लिया। और चांद तो वैसे दिखा नहीं, लेकिन मोबाइल से पता चल गया कि भाई कल तो ईद होने वाली। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना फेशियल। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं फेशियल करूँगी, लेकिन हमारी जो तीसरी बहन है यानी कि मेरे छोटे भाईजान, वो तो बहुत लेट आए हैं और अभी आते ही बाहर चले गए हैं घूमने के लिए चांद रात के मज़े उठाने। तो यहाँ बस इसलिए मैं फेशियल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्क्रब करके अपना फेस पैक लगा रही हूँ मैं और अर्सी। और अपना फेशियल मैं, अर्सी और हमारी जो तीसरी बहन है, तीनों मिलकर ईद के दूसरे या तीसरे दिन कर लेंगे। अभी के लिए बस मैं और अर्सी ने अपना स्क्रब करके फेस पैक लगा लिया है। और यहाँ बहुत ही स्टाइल के साथ अर्सी अपना फेस पैक लगवाते हुए, वैसे तो मैं सुबह से ही सोच रही थी कि मैं ये काम कर लूँ उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी, मैं वो काम कर लूँ उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। ऐसे करते करते सारा दिन निकल गया और अब जाके फाइनली मैंने अर्सी के हाथों पे मेहंदी लगाया है, दोनों हाथ पे लगाया है। और यहाँ मेहंदी से मैंने कैसा लग रहा है अर्सी तुमको मेहंदी? माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगाई है, थैंक यू सो मच। और यहाँ तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। बिल्कुल भी नहीं, ये बात झूठ नहीं सच बोल रहे, बाद में जाके व्लॉग मेरा चेक करके अपना फेस देख लेना। चलो ठीक है, बाय बाय। अब हम अपने हाथ में लगाएंगे। A few hours later. अर्सी को मेहंदी लगाते हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत रात हो गया था। और वैसे मैंने मेहंदी लगाना बहुत ही कम कर दिया, समझो कि छोड़ ही दिया है, इसलिए मेरी स्पीड भी थोड़ी सी स्लो हो गई है। फिर जाके मैंने रात को अपना मेहंदी लगाना स्टार्ट किया और फिर रात के अब सुबह ही होने वाली है। फिर भाईजान लोग भी रात में मतलब 2:30 बजे के करीब घर आए, तो उस वक्त मैं मेहंदी लगा ही रही हूँ और भाईजान के साथ मैंने खाना खाया। और अभी भी मैंने सिर्फ अपने एक हाथ पे मेहंदी लगाया है और अभी का टाइम हो रहा है 3:15 और अब जाके हम लोगों ने खाना खाया है। और अपने राइट हैंड पे मेहंदी लगवा रही हूँ अर्सी से। और अब मैं इस व्लॉग का एंड करूँगी क्योंकि सुबह होने ही वाली है और अभी रात में अम्मी ने कुछ पकाया नहीं है, तो सुबह में ईद के लिए सारी चीज़ें भी पकेंगी, इसलिए जल्दी उठना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का कर देती हूँ इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने ईद के नए व्लॉग में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। और अब जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लो एंड अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।